दोस्तों हमने अप्रैल में एक ऐसी सब्जी लगाई थी लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। पूरी वीडियो जरूर देखना वरना आप भी वही गलती कर दोगे। ये सब्जी अभी पूरे भारत में जबरदस्त डिमांड पर है दोस्तों। बिहार, यूपी, राजस्थान से लेकर के असम और महाराष्ट्र तक किसान इसे लगा रहे हैं और मुनाफा भी बहुत जबरदस्त कमा रहे हैं। हमारी बात चल रही थी दोस्तों एक किसान भाई से बिहार से। उन्होंने पूछा भाई अप्रैल में कौन सी सब्जी लगाए जो जल्दी तैयार हो जाए और मंडी में तुरंत बिके। फिर एक कॉल आया था दोस्तों राजस्थान से, फिर असम से, बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहा था। सबका एक ही सवाल आ रहा था दोस्तों और बहुत ज्यादा भाई यहाँ छत्तीसगढ़ से हमारा कमेंट कर रहे थे कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो अप्रैल में लगाया जाए जिसके साथ 2-3 और सब्जी हमारा जो है जबरदस्त रेट दे, जिसमें फायदा किसमें मिल जाता है। तो आज हम खेत में लेकर आप लोग को आए हैं दोस्तों खीरे के साथ ऐसी 3 सब्जियां जो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह पर बिकती है, हर जगह चलती भी है दोस्तों। तो रुकिए भाई, अगर आप गर्मी में सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती दोस्तों आपकी पूरी फसल को खराब कर सकती है और हम वो गलती कर चुके हैं दोस्तों। तो नमस्कार, जोहार, आप सभी किसान भाइयों का उधार फार्म परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा वीडियो आप कहाँ से देखते हैं दोस्तों? आप झारखंड से देखते हैं, बिहार से देखते हैं, उत्तर प्रदेश से देखते हैं, या राजस्थान या असम या हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र से देखते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारे किसान भाई का आज कमेंट था पिछला वीडियो में, यानी कि पिछला वीडियो में उनका कमेंट था कि हम जो है पंजाब से आपका वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत जगह से किसान भाई देखते हैं, उनका कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है। तो आप भी नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं और अभी आप कौन सी सब्जी की खेती कर रहे हैं या फिर कौन सी सब्जी लगाने का आप प्लान बना रहे हैं। कि आप खीरा लगाएंगे, भिंडी लगाएंगे, लौकी लगाएंगे, करेला या कुछ और लगाएंगे, ये सब जरूर आप बताइए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हर राज्य के हिसाब से सही समय पर सही सब्जी की पूरी जानकारी मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और उन सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए हमारा वीडियो जो खेती लगाना चाहते हैं या जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, आपको सब्जी की खेती के बारे में पूरा प्रॉपर जानकारी देना। आपका कोई सा भी सवाल रहता है उस सवाल का तुरंत आपको जानकारी देना। और कोई सा भी आप कमेंट करते दोस्तों, जहां से भी आप कमेंट करते हैं हम कोशिश करते हैं वहां के हिसाब से आपको सही जानकारी देने का। तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल उधार फार्म पर आप आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत जबरदस्त तगड़ी और काम की जानकारी मिलती है, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों हमें और मेहनत करने की ताकत देती है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों 3 सब्जियां जो गर्मी में सबसे ज्यादा मुनाफा देती है और वो गलतियां जो 80% किसान भाई कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खीरा के साथ आप कौन से ऐसे 3 सब्जी लगा सकते हैं, कितनी दूरी पर आपको लगानी है, कौन से राज्य में किसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और वो गलती जो आपको नहीं करनी है दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में बताऊंगा कौन सी सब्जी अभी सबसे ज्यादा रेट दे रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों गर्मी के सीजन में, यानी अभी गर्मी का सीजन चल रहा है दोस्तों, अप्रैल का महीना के आसपास सब लोग देख रहे हैं वीडियो। तो अप्रैल के महीना के जो गर्मी है उस सीजन में खीरा की खेती की पूरी जानकारी, कौन कौन सी हाइब्रिड किस्म लेना है, कितने खाद डालना है, कितनी दूरी रखना है, कितनी उपज होगी और कितना मुनाफा होगा, और खीरा के साथ ऐसे कौन कौन सी और सब्जी लगाए जो खीरा से भी हमें ज्यादा तगड़ी मुनाफा दे। तो दोस्तों गर्मी के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करें, यानी खीरा की खेती की सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करें तो गर्मी में देसी बीज की जगह हाइब्रिड लगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो मालिनी F1 करके वैरायटी आता है जो तेज बढ़वार और सीधा लंबा फल देती है, और एक साइनी F1 करके आता है जो एक समान साइज देती है, मार्केट में काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर गिप्सी का F1 45 से 40 दिन का ये फसल रहता है, आराम से तुड़ाई चालू हो जाती है। फिर KSP का 1307 जो ज्यादा फूल और ज्यादा फल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 700 से 800 ग्राम के आसपास बीज लग जाएगा 1 एकड़ के हिसाब से। अंकुरन आपका 4 से 6 दिन में होना चालू हो जाएगा। बुआई का सही समय दोस्तों फरवरी से लेकर अप्रैल तक गर्मी का फसल के लिए बेस्ट माना जाता है। तो खेत की तैयारी की हम लोग बात करें
2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करना है। 80 से 100 कुंटल आपको सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना है और उठी हुई क्यारी आपको बना करके रखना है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 से 6 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है। दोस्तों अगर ड्रिप सिंचाई है तो और बेहतर इसको माना जाता है। खाद प्रबंधन की बात करें यानी फर्टिलाइजर जो शेड्यूल है उसके ऊपर हम लोग बात करें तो बेसल डोज में आप डीएपी डाल सकते हैं 40 से 50 किलो के आसपास। एमओपी यानी कि पोटास आप डाल सकते हैं दोस्तों 25 से 30 किलो के आसपास। और 20 से 25 दिन बाद आपको यूरिया 20 किलो के आसपास देना है। दोस्तों फूल आने पर आपको 005234 या फिर 130045 का आपको बीच बीच में स्प्रे करना है, जिससे फल का जो बढ़वार है वो बहुत अच्छा होता है। अब जब बढ़वार रुक रही है दोस्तों तो उस टाइप पे आपको 19-19-19 या फिर 000050 का आपको स्प्रे करना है। हर 12 से 15 दिन में दोस्तों आपको सूक्ष्म तत्वों यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे आपको करना है। इसके साथ ही हम लोग सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो 4 से 5 दिन में आपको हल्की सिंचाई देना है। ज्यादा पानी देने से दोस्तों इसका जो जड़ है वो सड़ सकता है और फूल और फल बनने के समय में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अगर ड्रिप से आप 20 से 25% अगर डाल रहे खाद तो बहुत अच्छा रहता है। इससे आपका जो उत्पादन है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो उपज की हम लोग बात करें दोस्तों तो 80 से 120 कुंटल तक प्रति एकड़ उपज निकल जाता है। तुराई आपका वही 40 से 45 दिन में शुरू होता है। अगर 20-25 दिन में लगातार तुराई अगर सही देखभाल की जाए तो 120 से 130 कुंटल तक आप आराम से उत्पादन निकाल सकते हैं। दोस्तों लागत और मुनाफा की हम लोग बात करें तो आप इसमें अगर तार बांस की सहायता से कर रहे हैं यानी कि बटान विधि से अगर आप खीरा लगा रहे हैं या फिर आप थाली का जैसे आप बना रहे हैं, थाली बना करके उसमें आप रोपाई कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो खर्चा है वो तार बांस की सहायता वाला जो खर्चा है तार बांस में आपका लग जाएगा। लेबर कॉस्ट है, बीज का है, दवाई का है, खाद का है, ये सारा खर्चा मिलाकर भी अगर हम लोग एक प्रॉपर मतलब अनुमानित खर्चा की बात करें, क्योंकि हर जगह पर बांस अलग रेट में मिलता है, लेबर कॉस्ट अलग रहते हैं, तो वही आपका 20 से 25 हजार 30 हजार तक का खर्चा आएगा 1 एकड़ में दोस्तों, जिसमें बीज, खाद, मजदूरी, दवा सहित और सारा खर्चा शामिल रहता है। और इसका अगर रेट भी हम लोग पकड़ कर चले, मान के चले 15 रुपया भी अगर रेट हमें मिल रहा है थोक में, अगर 100 कुंटल भी निकल रहा है दोस्तों 1 एकड़ में 15 किलो से 100 कुंटल अगर उत्पादन निकल रहा है तो 1.5 लाख रुपया आपका कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों। आपका शुद्ध मुनाफा 70 से 80 हजार निकल जाएगा दोस्तों, या 1 लाख तक निकल जाएगा। ये मार्केट रेट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर मार्केट में 30 से 35 रुपये जा रहा है तो आपको 15 की जगह पे 25 रुपया थोक में जाएगा। ये ऊपर नीचे होते रहता है, हर जगह का क्षेत्र, हर जगह का जो बाजार है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको रेट 20 रुपया भी मिल रहा है तो मुनाफा और ज्यादा आपका बढ़ सकता है। तो बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं जो को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वो गलती करते हैं बहुत ज्यादा घना बुआई कर देना। दोस्तों बहुत ज्यादा घना बुआई करने से, बेल को जमीन पर छोड़ देने से, मचान नहीं बनाने से इसका जो फूल है वो अपने आप गिर जाता है। फूल गिरने पर स्प्रे भी अगर आप नहीं करते हैं तो उत्पादन भी आपका घट जाएगा। इसीलिए बुआई आपको मेंटेन करके चलना है दोस्तों। बेल को जमीन पर ना छोड़े, इसको मचान बनाए। फूल गिरने पर आपको स्प्रे करते रहे, बेरोन आप डाल सकते हैं। एक ही कीटनाशक को आपको बार बार स्प्रे नहीं करना था। तो ये सारी गलतियां को अगर आप दूर करके चलते हैं दोस्तों तो आप बहुत जबरदस्त इसे तुड़ाई कर सकते हैं। और समय पर तुड़ाई भी नहीं करने से दोस्तों आपका नुकसान बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जो छोटा साइज का जो रहता है दोस्तों खीरा, यानी कि 1 किलो में कम से कम 4-5 पीस अगर चढ़ रहा है या हाफ केजी का एक आ रहा है तो वो बहुत बेस्ट रहती है। अगर आप बड़ा कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं तो उसमें आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाजार में वो नहीं बिकता है दोस्तों। इसलिए मचान पर बेड़ चढ़ाने से दोस्तों फल साफ निकलता है, सीधा निकलता है, ज्यादा रेट भी मिलता है। तो दोस्तों खीरा के साथ अगर आपने सही सब्जी चुन ली, ये तो था जानकारी खीरा के ऊपर। बात करें दोस्तों खीरा के साथ अगर आपने सही सब्जी चुन ली तो एक ही खेत से आपका डबल कमाई हो सकती है। लेकिन ज्यादातर किसान भाई गलत सब्जी का चुनाव कर देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे खीरा के साथ कौन सी ऐसी सब्जी है जो सबसे ज्यादा फायदा देती है और
क्यों वो सब्जी सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो अब बात करें दोस्तों खीरा के साथ कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, तो सबसे बढ़िया विकल्प रहता है दोस्तों भिंडी का खेती। यही वो खेती है दोस्तों जो खीरा की बेल वाली फसल है और जमीन पर फैलती है या मचान पर चढ़ती है, जबकि भिंडी जो है दोस्तों वो सीधा आपका मचान या बेड में नहीं चढ़ती है, वो सीधा खड़ा होने वाली फसल है। दोनों की जड़ की गहराई अलग अलग होती है और पोषण लेने का जो तरीका है वो भी काफी अलग होता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे से ज्यादा मुकाबला नहीं करना पड़ता है। इससे खेत का पूरा उपयोग होता है और जोखिम भी काफी कम रहता है। तो गर्मी के मौसम में भिंडी बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन करती है, खास करके जो झारखंड, बिहार, यूपी, बिहार आसपास तो दोस्तों भिंडी का बहुत जबरदस्त रेट भी रहता है। उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छा रहता है, जहां अप्रैल से जून सब बुआई आराम से होती है दोस्तों, जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र में सिंचाई का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वैरायटी की बात करें तो गर्मी के लिए अकरा का अनामिका है, काशी का प्रगति है और हाइब्रिड नंबर 10 जैसी जो किस्में है अच्छी मानी जाती है दोस्तों। हाइब्रिड भिंडी लगाने से फल एक समान आता है और उत्पादन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। बीज की मात्रा लगभग आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों करीब आपको 2 से 2.5 फीट और पौधे से पौधा आपको 1 से 1.5 फीट रखे तो बढ़वार काफी अच्छा हो जाता है। दोस्तों खाद प्रबंधन में खेत की तैयारी के समय आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाए। इसके बाद बेसल डोज में डीएपी और पोटास दे। दोस्तों 25 से 30 दिन बाद जब पहली निराई गुड़ाई के साथ हल्की यूरिया देते हैं तो फूल आने के समय में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे बेरोन का स्प्रे करने से फूल झड़ने का जो समस्या है वो काफी कम हो जाती है। अगर फल ज्यादा बनते हैं दोस्तों तो भिंडी की तुड़ाई आमतौर पर 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है और 25 से 30 दिन तक लगातार चलती रहती है। दोस्तों 1 एकड़ से 50 से 80 कुंटल तक उत्पादन आराम से मिल सकता है, अगर रेट आपका 20 से 30 रुपया किलो भी मिल जाए तो आमदनी काफी अच्छा खासा बन जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भिंडी की रोज रोज तुड़ाई होती है, इसलिए घर खर्चा आराम से लगातार निकलते रहता है, पैसा लगातार आते रहता है, जबकि खीरा थोड़ा अंतराल में तुड़ाया जाता है दोस्तों। अब गलती की बात करें, जो किसान भाई अक्सर भिंडी में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं तो वो बहुत अधिक घना बो देते हैं, जिसके वजह से हवा का जो संचार है दोस्तों वो काफी कम हो जाता है और कीट रोग बढ़ जाते हैं। दूसरी गलती करते हैं समय पर तुड़ाई नहीं करना, जिससे फल सख्त हो जाता है और रेट काफी ज्यादा गिर जाता है। और कुछ किसान भाई तीसरी गलती कर देते हैं, जैसे पीला मोजेक वायरस को नजरअंदाज करना। सफेद मक्खी दिखते ही नियंत्रण नहीं किया तो पूरी फसल को वो चौपट कर जाती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है दोस्तों। इसलिए अगर आप खीरा के साथ आधा खेत भिंडी रखें और किनारे पर मचान बनाकर खीरा चढ़ाएं तो एक ही सीजन में दोस्तों आप 2 तरफ से कमाई कर सकते हैं और जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो खीरा तो सब लगाते हैं, लेकिन खीरा के साथ दोस्तों और जो सब्जी है यानी कि खीरा के साथ भिंडी भी लगा सकते हैं। और जो सब्जी है दोस्तों वो है बरबट्टी की खेती। अगर खीरा के साथ बरबट्टी लगा दी जाए तो एक ही खेत से दोस्तों आपका जो कमाई है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। आपका 45 से 50 दिन में तुड़ाई लगातार मिलती है और आमदनी दोस्तों आपका 70% किसान सही तरीके से अपनाते हैं तो आमदनी भी बहुत जबरदस्त इससे निकाला जा सकता है। अगर बात करें खीरा के साथ बरबट्टी यानी कि लोबिया यानी कि बोदी की खेती की, तो देखिए दोस्तों खीरा बेल वाली फसल है और बरबट्टी भी बेल वाली फसल है, लेकिन अगर आप सही दूरी और मचान सिस्टम अपनाते हैं तो दोनों साथ में बहुत अच्छा परिणाम देती है दोस्तों। बरबट्टी के खास बात यह है कि यह दलहनी फसल है, यानी जमीन में नाइट्रोजन स्थिर रखती है। इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा सुधरती है और खीरा को काफी अच्छा खासा फायदा मिलता है। तो गर्मी के मौसम में बरबट्टी बहुत अच्छा खासा चलता है दोस्तों, खास करके झारखंड, बिहार में इसका जो मांग है गर्मी में वो जबरदस्त रहता है। उत्तर प्रदेश में भी मई जून में इसका जो मांग है वो भी काफी बढ़िया रहता है, जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र में सिंचाई का कमी की वजह से वहां पर इसका खेती थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अगर मल्चिंग का ध्यान रख कर अगर कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा इससे उत्पादन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। असम और उड़ीसा में जल निकासी यानी ड्रेनेज की सिस्टम जरूरत पड़ती है। अगर किस्में की बात करें तो पूसा का कोमल आ जाती है, अकरा का गरिमा आती है और काशी का उन्नति जैसे किस्में अच्छी मानी जाती है। तो हाइब्रिड लंबी
फल वाली जो किस्में हैं बाजार में उपलब्ध है दोस्तों, जो 1 से 1.5 फीट लंबा फल देती है और होटल मार्केट में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो बीज मात्रा लगभग आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है दोस्तों। और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 से 6 फीट और पौधे से पौधे आपको 1 से 1.5 फीट रखना है। अगर आप खीरा के साथ इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि देखिए ये जो पूरा वीडियो है दोस्तों वो इंटरक्रॉपिंग के ऊपर है, यानी खीरा के साथ हम भिंडी भी लगा सकते हैं, बोदी भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा इंटरक्रॉपिंग का वीडियो है दोस्तों। तो एक लाइन अगर खीरा लगा दी जाए, एक लाइन बरबट्टी लगा दी जाए और मचान सिस्टम से ये चढ़ा दिया जाए दोस्तों बरबट्टी और खीरा को, दोनों देखिए तार बांस की सहायता वाली फसल है, तो बहुत अच्छा ये उपज भी देती है दोस्तों। मचान सिस्टम में सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि इससे फल साफ निकलता है, सीधा निकलता है और ज्यादा रेट पर बिकता भी है। खाद की बात करें तो बरबट्टी को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि यह खुद नाइट्रोजन बनाती है। तो खेत की तैयारी में अच्छी सड़ी गोबर की खाद आपको डालना है। बेसल डोज में हल्का डीएपी और पोटास आपको देना है। फूल आने के समय में आपको 005234 का स्प्रे करके फल सेटिंग को बढ़िया बना लेना है दोस्तों। बरबट्टी आपके 45 से 50 दिन में तुड़ाई शुरू कर देती है और लगभग 25 से 30 दिन तक लगातार उत्पादन देती है। तो 1 एकड़ से आपका 40 से 60 कुंटल तक उत्पादन आराम से मिल सकता है दोस्तों। अगर औसत हम लोग 25 से 40 रुपया का रेट भी पकड़ कर चले तो बहुत अच्छा खासा आमदनी ये बना देता है दोस्तों। खास बात यह है कि बरबट्टी की तुड़ाई बार बार होती है, जिससे लगातार नकदी आते रहती है। अब गलती की बात करें तो किसान अक्सर बेल को जमीन पर छोड़ देते हैं, ये उसका सबसे बड़ा गलती रहता है। किसान अक्सर बेल को जमीन पर छोड़ देते हैं, जिससे फल मुड़ जाता है और सड़ भी जाता है। और दूसरी गलती करते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, जिससे पत्तियां तो बहुत बढ़ती है दोस्तों लेकिन फूल कम आने लगते हैं। और तीसरी गलती होता है समय पर तुड़ाई नहीं करना, जिससे फल सख्त हो जाता है और बाजार में रेट गिर जाता है। अगर आप आधा खेत खीरा आधा खेत बरबट्टी रखे या एक एक लाइन इंटरक्रॉपिंग करे तो मिट्टी की सेहत भी अच्छा रहता है और एक ही सीजन में 2 तरफ से कमाई भी अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों खीरा तो सब लगाते हैं, लेकिन उसी मचान पर उसी जो बेड है दोस्तों उसके साथ अगर करेला भी चढ़ा दिया जाए तो एक ही खेत से 3 तरफ से कमाई हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, खीरा बरबट्टी करेला ये सब एक ही लाइन में चलती है, क्योंकि ये जो है दोस्तों वो लतेदार सब्जी है, यानी कि तार बांस की सहायता से ये ऊपर जाती है। और बरबट्टी और करेला लेकिन सही तरीके से होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बेल आपस में उलझ जाएगा और उत्पादन कम कर देगा। अब बात करें दोस्तों खीरा के साथ करेला की खेती की, अगर आप खीरा के साथ करेला बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मचान विधि से आपको लगाना पड़ेगा। दोनों का बेल फसल है, जो बेल वाली फसल है, इसलिए जमीन पर फैलने की जगह बांस या तार पर मजबूत चढ़ान या मचान बना करके ये आप ऊपर ले जा सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो लगभग 6 फीट के आसपास आपको रखना है। एक लाइन में खीरा रखना है तो दूसरी लाइन में आपको करेला रखना है, या फिर एक ही लाइन में दोस्तों 2 से 3 खीरा के बाद करेला का पौधा रखे, ताकि बेल जो है वो फैलने की जगह मिले। तो पौधे से पौधे की दूरी की हम लोग बात करें तो लगभग आपको 1.5 से 2 फीट रखना है। और करेला गर्मी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है दोस्तों, इसलिए खास करके झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में फरवरी से करेला बुआई सही रहता है दोस्तों। राजस्थान और महाराष्ट्र में सिंचाई नियमित रखें, जबकि असम और उड़ीसा में जल निकासी का आपको ध्यान रखना है। अगर किस्मों की बात करें तो पूसा 2 मौसमी है, पूसा हाइब्रिड 1 है, आकरा का हरित है और कई प्राइवेट कंपनियां की जो किस्में हैं बाजार में उपलब्ध है, जो लंबा गहरा और अच्छा उत्पादन देती है दोस्तों। बीज मात्रा की हम लोग बात करें तो लगभग आपका 15 से यानी कि 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो का बीज इसमें लग जाता है, क्योंकि बीज बड़ा होता है और वजन भी रहता है, इसलिए वजन में बीज आपका काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। खाद की बात करें तो खेत की तैयारी में आपको 80 से 100 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना है। बेसल डोज में दोस्तों आपको डीएपी 40 से 50 किलो रखना है और पोटास आपको 25 से 30 किलो के आसपास रखना है। बेल बढ़वार के समय दोस्तों हल्की यूरिया आपको देना है, लेकिन ज़्यादा यूरिया नहीं देना है, वरना जो इसका पत्ता है दोस्तों वो कम लगेगा और फूल भी कम आएगा। तो फूल आने के समय में आपको 005434 का स्प्रे करके फल सेटिंग को आपको सुधार करके रखना है। कुछ सूक्ष्म तत्वों और बेरोन का स्प्रे भी अच्छा परिणाम देता है दोस्तों। तो रोग की बात करें तो करेला में फल मक्खी हो गया, एफिड हो गया, पाउडरी मिड्यूल, ये सब आम समस्या होती है। समय समय पर आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है और जरूरत के हिसाब आपको दवाई बदल कर स्प्रे करना है। एक ही बात
एक ही दवाएं नहीं देना है दोस्तों, जिससे असर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो करेला आपका 50 से 55 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है और 30-40 दिन तक लगातार फल भी देती है दोस्तों। तो 1 एकड़ से आपको 80 से 100 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। तो गर्मी में करेला का रेट अक्सर 20 से 40 रुपये किलो तक रहता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। अगर हम तीनों फसल का हिसाब करके देखें दोस्तों, तो देखिए खीरा आपका 80 से 120 कुंटल निकलेगा, बरबट्टी आपका 40 से 60 कुंटल निकलेगा, और जो करेला है दोस्तों आपका 80 से 100 कुंटल तक उत्पादन ले लेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इंटर क्रॉपिंग में हर फसल का उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जगह साझा होती है। फिर भी सही प्रबंधन से अगर कुल मिलाकर हम लोग 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बिक्री संभव आराम से कर सकते हैं। खर्च की बात करें 30-40 हजार का खर्च आ जाता है, जिसमें बीज, दवा, खाद, मजदूरी और मचान सब शामिल रहता है दोस्तों। अगर सही रेट मिलने पर आपको 80 से 1 लाख 1,20,000 तक का शुद्ध मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। तो बेचने के कुछ तरीके के ऊपर हम लोग बात करें तो अगर आप सुबह ताज़ा तुड़ाई करके सीधे लोकल मंडी या होटल या सप्लाई कर सकते हैं, सब्जी व्यापारी को देते हैं, तो आपको बेहतर रेट मिलता है। साफ एक समान और बिना दाग वाले के आप छटाई करके भी देते हैं, इससे भरोसा बनता है और ग्राहक बार बार आपके पास आता है। तो सबसे बड़ी गलती किसान यह कर देते हैं कि मचान कमजोर बनाते हैं या बेल को समय पर ऊपर नहीं चढ़ाते, इससे बेल उलझ जाती है और जो फल है जमीन से टकराकर खराब भी हो जाती है दोस्तों, और रोग बढ़ जाते हैं। दूसरी गलती है पानी का असंतुलन, कभी ज्यादा तो कभी कम, इससे फल कड़वा या मुड़ा हुआ हो सकता है। अगर आप सही प्लानिंग, सही दूरी और संतुलित खाद के साथ खीरा हो गया, बरबट्टी हो गया और करेला तीनों को मचान विधि से लगाते हैं दोस्तों, तो एक ही सीजन में 3 स्रोत से आमदनी लेकर जोखिम कम कर सकते हैं और मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा डिटेल में वीडियो खीरा, बरबट्टी, करेला की और भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी हमने बताया कि खीरा के साथ आप 3 सब्जी लगा सकते हैं, जिससे अपनी जो आमदनी है उसको डबल कर सकते हैं। और खीरा को मचान विधि से लगाते हैं, उसके साथ बरबट्टी कैसे इंटरक्रॉपिंग करते हैं और करेला को जोड़कर तीनों तरफ से आप कैसे कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको पूरा प्रॉपर जानकारी दे दिया। वैरायटी से लेकर के रोग, खाद, उत्पादन, लागत और संभावित मुनाफा तक आपको बताया, सब कुछ विस्तार से समझाया। तो आप बताइए दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपका ये जानकारी अगर काम का लगा तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ऐसे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और ऐसे ही खेती से जुड़ी और काम की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, एक नई और बेहतरीन वीडियो में, एक नई फसल के साथ, एक नई कमाई के तरीके के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।